तो ये जो आपको सीढ़ी दिख रही है, तो पुराने टाइम हम इन सीढ़ियों से चढ़ते थे। तो ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है, ये रास्ते होते थे। निचली साइड गाय बकरी जो भी होता है वो रखी होती है। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। तो आज मैं जा रही हूँ अपने देवता जी के पास, जमदग्नि ऋषि, जो कि चकनानी में है, दर पॉइंट वहाँ पे बोलते हैं उनका स्थान है। तभी मैं निकली हूँ बबेली नेचर पार्क से, शाम का वक्त है। तो अभी यहाँ से निकल रही हूँ मैं। तो मैं इस बार भी अकेले ही जा रही हूँ, मैं हर साल अकेले ही जाती हूँ। तो यहाँ से पहले मैं जाऊँगी बस स्टैंड से मैं जाऊँगी फिर ढालपुर में थोड़ा सा सामान खरीदने, वहाँ से मुझे गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। तो गाड़ी में जाऊँगी देवता जहाँ पर मेला लगा है वहाँ तक जाऊँगी मैं। तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी व्यू, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है और देवता जी का मंदिर और लोग। तो मैं पहले दिन जा रही हूँ, आज पहला दिन है मेले का। पर जो कल का दिन है, कल के दिन वहाँ पे आएंगे दियारी ठाकर, जो हमारे देवता है जमदग्नि ऋषि, उनके गुरु है और 30 साल बाद वो आ रहे हैं। तो कल का दिन तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, तो मैं शाम को ही वापस आ सकती हूँ या कल सुबह में वापस आऊँगी, वो मुझे वहाँ जाकर ही पता चलेगा, उसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है। पर यहाँ से मैं अभी जा रही हूँ और मैं ले जा रही हूँ चाउमीन अपने घर वालों के लिए। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ तो मैं जाती रहती हूँ, पर अभी ले जाऊँगी मैं ऊपर वाले घर में। मतलब दादी होंगी, चाची होंगी, मतलब उनके मेरे बहन भाई दादा होंगे, जो भी घर में उनको खिलाऊँगी। मेरे भाई बहन दूसरे मेकअप रियांश अगर होंगे तो मैं चाची जी की पहले कॉल करूँगी। अगर कोई मेरे साथ होगा साथी, मैं अकेली हूँ तो अकेले थोड़ा अजीब सा भी लगता है, तो कोई साथी मिलेगा वहाँ पे मुझे साथ घूमने के लिए, तो मैं उनके साथ वहाँ पे घूमूंगी। तभी मैं यहाँ से चलती हूँ, बस लेती हूँ, फिर आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी व्यू जो दिखता रहेगा मुझे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर बाद। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ ढालपुर टैक्स स्टैंड पर। यहाँ पे जो जीप लगी हुई है, इसमें यहाँ पे ये होता है कि जब तक सारी गाड़ी ना भर जाए तब तक ये नहीं चलती। और लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मुझे 1 घंटा यहाँ वेट करना पड़ रहा था। और इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, यहाँ पर मुझे कम से कम 45 मिनट वेट करना पड़ा। और अभी भी देखिए यहाँ पे 4-5 ही लोग हैं और पूरी गाड़ी भरते भरते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे रह के। फाइनली अब गाड़ी चल पड़ी है, तो कम से कम मुझे 1 घंटा यहाँ पे गर्मी में वेट करना पड़ा। बहुत ज़्यादा बोर और थक गई थी मैं यहाँ पे। यहाँ से मैं व्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। तो वापसी में मैंने अच्छे शॉट लिए, वो मैं आपको दिखा दूँगी। ये लग वैली है जो सामने आपको दिख रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गांव के पास। तो यहाँ पे देखिए सेब के पेड़ दिख रहे हैं। तो सेब के पेड़ देख के मेरा भी मन करा था कि सेब खा लूं, पर गाड़ी चलती गाड़ी से तोड़ नहीं सकते थे। तो अब हम पहुंचने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं अब हम मंदिर और घर का व्यू। तो जितनी भी सवारियां आई थी वो यहाँ पे बारी बारी से किराया दे रहे हैं। तो किराया हमने दिया 100 रुपये ढालपुर टैक्स स्टैंड से मंदिर तक का। और इसमें 10 लोग अंदर थे, 4 लोग छत पे थे। छत वाले लोग भी नीचे उतर रहे हैं, छत पे भी बिठाए थे। तो अभी ये किराया ले रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे नहीं उतरी, यहाँ से आप डायरेक्ट मंदिर तक जा सकते हैं, पर मैं घर के पास उतरी हूँ आगे गाँव में। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गाँव। तो गाड़ी में आने में उतना टाइम नहीं लगा जितना वेट करने में लगा। तो सवारियाँ 10 थी, 4 छत में थे 14। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर के बिल्कुल सामने। तो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे भी व्यू। कुल्लू दिखाती थी, कुल्लू कहाँ पे है। तो ये दिख रहा है आपको कुल्लू नीचे। तो अपने घर से भी थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो नीचे आपको जो ये घर दिख रहा है, यहाँ पे बोलते हैं पीज गाँव। और सेब भी यहाँ पे पेड़ों में है। तो हमारे भी यहाँ पे सेब के खेत है, बगीचे हैं, पर सेब इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये चकनानी गांव है। तो मंदिर है वहाँ पे, मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी सेब। तो ये है चाचू जी का घर। तो मेरे छोटे भाई बहन भी होंगे अंदर, तो मैं थोड़ी देर में मिल जाऊंगी। पहले मैं चलती हूँ अपने घर। तो ये मेरे सारे लगाए हुए फूल है, मतलब मेरे जो बीज है मेरे पास से लाया। नमस्ते नमस्ते। मैडम ने थी आऊँ मैडम आई ए कौन सुत्ती रहा अंदर अंडे और ठीक ठाक तकड़े मैं चाचू जी के वहाँ। तो मैं यहाँ पे आपको इनका भी घर दिखा देती हूँ, अपना भी दिखा दूंगी थोड़ी देर में। तो अभी इन्होंने जो रूम बनाया है, तो यहाँ पे सिग्नल नहीं होता, बाहर जाना पड़ता है बात करने के लिए। तो ये रूम कुछ साल पहले ही बना है, पूरा लकड़ी इसमें यूज़ की गई है। और मैं चलती हूँ अभी बाहर। तो पानी की यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, इस तरह से बोतल भर के रखनी पड़ती है।
तो खाना भी बन गया है। पहले जाऊंगी मैं दीप्ति के पास, वहाँ से केसर दे के आऊँगी। ये लाया मैंने दादी के लिए चाउमीन, लाया चाउमीन है ना, खाई ना? हाँ तो जी थोड़ा थोड़ा मिठाई तो रोज खाई ना, डट के चाउमीन खाने को मिला है, रोज नहीं मिला। मैं तो मिठाई तो से बन जाऊँ चाउमीन है नो लूनी पे चटपटा। तो ये हमारी गाय है यहाँ की, और नीचे आपको दिख रहा है कुल्लू का व्यू, और सामने है खराल वैली। तो वहाँ है देखिए मंदिर चमदंगी ऋषि जी का। तो ये है हमारा पुराना घर, और ये वाला भी कुछ सालों पहले बना है, तो ये बहुत पुराना है। तो बरसात के समय में यहाँ पे रहना बहुत खतरे से खाली नहीं। वैसे तो यहाँ पे नहीं रहते, पर किचन का सेटअप यहाँ पे है, तो बरसात के टाइम पे यहाँ पर पानी आने का बहुत खतरा रहता है। तो यहाँ पे पानी की भी बहुत दिक्कत होती है। तो सामने यहाँ पे आता है पानी, और ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे देवते को रखा जाता है। और यहाँ पे सब पुराने घर है लकड़ियों के, तो ये अब नए मकान बन गए यहाँ सामने। तो नीचे है सामने कुल्लू का व्यू, और हमारा जो ये वाला घर है भी लकड़ी का है पूरा। और निचली साइड यहाँ पे भी छोटे छोटे दरवाजे होते थे पहले के टाइम में, तो भेड़ें भी रखी जाती है, गाय भी रखी जाती है। तो नीचे यहाँ से जो निचली साइड है वहाँ पे गाय रखी है, भेड़ें रखी है। तो ये जो आपको सीढ़ी दिख रही है, तो पुराने टाइम हम इन सीढ़ियों से चढ़ते थे, तो बहुत मज़ा आता था पहले के टाइम पे। तब तो इनको यूज़ भी नहीं किया जाता ज़्यादा। तो पुराने टाइम में ये होता था कि सबकी बहुत सारी हिस्सेदारी होती थी, तो अलग अलग रूम अलग अलग लोगों के हैं, तो यहाँ पे जा भी नहीं सकते, तो यहाँ से गिरने का डर रहता है। तो मैं कोशिश करूँगी एक तो फोटो वीडियो में वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कैसे रूम होते हैं अंदर से। ये मेरी छोटी बहन, तो ये मेरी कैमरामैन बनेगी अभी। तो छोटे में तो ये मेरी वीडियो बनाती थी, अब यहाँ पे आके ये रहेगी। अब यहाँ पे रहते ही तो अब ये वीडियो नहीं बनाने नहीं आती। तो चलिए अब मैं चलती हूँ यहाँ सीढ़ी में, आपको दिखाती हूँ कैसी सीढ़ी और कैसे चढ़ते हैं इन पे। तो मेरा डाउन चढ़ रहा अब यहाँ पे, तो बहुत ये घर ऐसा लग रहा है जैसे टूट ही जाएगा, अभी दरार पड़ गई यहाँ पे। तो ये देखिए पुराना मकान, तो अंदर से कुछ ऐसा, मैं अंदर नहीं जाऊँगी ज़्यादा। तो यहाँ पे बस जब देवते का चौका था तब यहाँ पे लिपाई की गई है। तो ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है ये रास्ते होते थे, निचली साइड गाय बकरी जो भी होता है वो रखी होती थी, तो अंदर से आप नीचे जा सकते थे सीढ़ियाँ लगा के। तो इस तरह से रखा होता था पुराने घरों में। तो ये दरवाजे हैं, तो इसकी हाइट, ये मेरी बहन है तो इसकी हाइट आप देख सकते हैं कितनी है। तो दरवाजे की हाइट भी 3 या 4 फुट होगी, 3-4 फुट की तो यही होगी ना, 3-4 फुट होती है हाइट। तो ये है पुराना घर। तो यहाँ तो इसकी केयर उतनी नहीं है, तब इसकी हालत ऐसी है। तो वहाँ पे हम लोग रहते तो वहाँ पे इसकी अच्छे से केयर की गई है। कोई यहाँ पे दिखाती हूँ यहाँ पे हमने क्या क्या रखा है इस किचन में। तो यहाँ पे रखी हमने सब्जियाँ, तो यहाँ पे भी देखिए चुप, तो यहाँ से भी जाने के लिए था। तो यहाँ पे लहसुन है, यहाँ पे रोटियाँ हैं, रोटियाँ यहाँ पे बनती है, बाकी सब्जियाँ यहाँ पे रखी है, बाकी यहाँ पे रहते तो नहीं है। तो चलते हम बाहर। तो ये देखिए यहाँ पे खीरा, ककड़ी की बेल, पर एक भी ककड़ी नहीं मुझे दिख रही इसमें। हम जा रहे हैं देवते का प्रसाद लेने और देवते को केसर देने मंदिर की तरफ। तो हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे वीडियो बनाने में। तब देखिए सब लोग जा रहे हैं घर की तरफ वापसी, और हम जा रहे हैं देवते के पास। तो मेरी बहन मेरे साथ जा रही है। लोग दिख रहे हैं मेरे पीछे, सब जल्दी में, सबको घर जाना है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो जैसे ही प्रसाद मिलता है वैसे ही सब लोग घर की तरफ चल पड़ते हैं। तब जितने लोग हैं सारे वापसी जा रहे हैं अपने घर तक, और बादल गरज रहे हैं। तो ये व्यू देखिए आप, पहले व्यू का मज़ा लीजिए। मेरी बहन चली गई आगे। तो यहाँ पे जो जगह है यहाँ बोलते हैं धारा। तो यहाँ बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई है और लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। तो ये कुल्लू है, तो वहाँ पे सामने शायद जंगल में आग लगी है, इसलिए वहाँ पे बहुत धुआं निकल रहा है। तो ये सामने है बिजली महादेव। तो ये गांव है चकनानी, मेरा गांव, जहाँ पे मेरा घर है। मेरा घर भी सामने दिख रहा है, गांव के बीचों बीच। तो हम पहुँच चुके हैं मेले में। तो दुकान ने तो शायद उधर से स्टार्ट हुई है। तो वहाँ पे बच्चे वो बोतल फेंक रहे थे, तो मैंने कहा कि ऐसे मत फेंको। तो ये देखिए ये होते हैं गांव के मेले, जिस तरह से।
तो मीका को तो बस यहाँ खिलौने दिख रहे हैं, जैसे हम लोग बचपन में पायले देखते थे अपने लिए, छोटे छोटे मतलब लड़कियों वाले सामान। तो मीका की दोस्त है यहाँ पे, जिसको अपनी दोस्ती दिख रही है। तो यहाँ पर माता का स्थान है, हम जाएंगे अभी सीधे डायरेक्ट पहले देवते के पास धूप देने। तो ये मिठाइयों की दुकानें हैं यहाँ पे, हम जाएंगे वहाँ पे धूप देने। चलिए मेले मेले चलते हैं, आपको गांव के मेले, अपने रिश्तेदारों से भी मिलवाते हैं आपको। तो ये हमारे गांव के मेले, तो यहाँ पे हम भी जाएंगे अब देवती का प्रसाद लेने। तो बहुत से लोग घर चले गए वापस प्रसाद लेने के बाद, चरवा लेने के बाद। प्रसाद दिलाया ना खाना। तो जैसे हम मंदिर में दर्शन करने चले गए और फोन ही ऑन ना होने लगे।